उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 को। दोस्तों, इससे पहले के प्रैक्टिस सेट यदि आपको देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर सभी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देख सकते हो। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें 40 प्रश्न उत्तराखंड के होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के होंगे तथा 40 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। ये सभी जो प्रैक्टिस सेट की वीडियोस है आपके आगामी परीक्षाओं जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, पटवारी और बंदी रक्षक तथा फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, वीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर बताना है कि जो वीणा पाणी है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है रंबा, भारती, लक्ष्मी या कमल। तो दोस्तों, जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, अमित का विलोम शब्द हमें यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि अमित का विलोम होगा परिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो दोस्तों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। याद रखेंगे, क्रिया का जो मूल रूप है धातु कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, तीनों भाई हमसे मिलने आए, इनमें तीनों में विशेषण है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें जो है कौन सा विशेषण होगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। याद रखेंगे, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन है वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ था, BG खेर की अध्यक्षता में। याद रखेंगे, वर्ष 1955 ईस्वी में BG खेर की अध्यक्षता में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी यानी कि 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होगा। आंसर हो जाएगा दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ऑप्शन बी, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीरा बाई। तो दोस्तों, आंसर होगा महादेवी वर्मा। यामा की जो रचयिता है वो है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा जा सके। ऑप्शन देख लेंगे, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। आंसर हो जाएगा दोस्तों पारदर्शी। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम है रोपण, मूलन, अवमूल्यन या अपमूलन। तो दोस्तों, उन्मूलन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मूलन। याद रखेंगे, ऑप्शन बी उन्मूलन का विलोम मूलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सिलती है। ऑप्शन बी है धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन सी है कपड़ा सिया जाता है या ऑप्शन डी है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो दोस्तों, क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के अवयवों या अंगों की संख्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रस के अवयवों की जो संख्या है वो है 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत्य व्यंजन है। तो दोस्तों दंत्य व्यंजन जो है तो वर्ग होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो, थ, द, ध, यानी कि ऑप्शन सी तो, थ, द, ध जो है दंत्य व्यंजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन करें। आमदनी, शादी, फारसी, उर्दू क्लास, तुर्की। ऑप्शन सी है मुकदमा, मुहावरा, अरबी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी युग्म सही है। तो दोस्तों सही युग्म का हमें यहाँ पर चयन करना है, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी युग्म क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा या यमक। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे क्वेश्चन 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा है। तो दोस्तों संस्कृत भाषा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संश्लिष्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा संश्लिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प बताएं, छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है। ऑप्शन है पद्य, निबंध, गद्य या फिर कहानी। तो दोस्तों क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन है अरबी, अंग्रेजी, फारसी या पुर्तगाली। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा अंग्रेजी। ऑप्शन बी अंग्रेजी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या है। कारण, मतलब, धन। ऑप्शन बी है सत्य, जल, धर्म। ऑप्शन सी है सूर्य, प्रिय, सहयोगी। ऑप्शन डी है रहित, दीन, उद्देश्य। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कारण, मतलब, धन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस सरकार के द्वारा। याद रखेंगे फिलीपींस सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। तो दोस्तों वाल्मीकि द्वारा जो है रामायण ग्रंथ की रचना की गई थी। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो रामायण ग्रंथ की रचना है वो किस भाषा में हुई थी। तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत भाषा में जो है रामायण ग्रंथ की रचना की गई थी वाल्मीकि जी द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है। ब्राजीलिया, वेटिकन सिटी, ब्रुसेल या बुडापेस्ट। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी वेटिकन सिटी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है। ऑप्शन है पेंटागन, बुर्ज खलीफा, ट्रम्प टावर या सीटीएफ वित्त केंद्र, गुआंगजो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पेंटागन। याद रखेंगे पेंटागन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है, ब्रिटेन की पहली रानी कौन है। तो दोस्तों ब्रिटेन की जो पहली रानी है वो है एन। ऑप्शन सी एन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला सभापति है वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FICCI फिक्की का पूर्ण रूप क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन है वन महोत्सव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व जनसंख्या दिवस, और ऑप्शन सी है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, तथा ऑप्शन डी है कारगिल विजय दिवस। तो दोस्तों 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कारगिल विजय दिवस। याद रखेंगे कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। तो दोस्तों ऑप्शन है 1993, ऑप्शन बी है 1895
या 1897 या 1899? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1899। 1899 में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर मंदिर अवस्थित है। तो दोस्तों हर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। ऑप्शन ए अमृतसर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन? सही जवाब हो जाएगा सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों भारत में जो है निर्धनता के स्तर का जो आकलन है वो कैसे किया जाता है? तो ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? ऑप्शन देख लेंगे, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उपयुक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्वेश्चन 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्य सरकार का। अगला प्रश्न है, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों प्याज उत्पादन में जो है भारत का अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका इंद्रधनुषी क्रांति। ऑप्शन बी इंद्रधनुषी क्रांति राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो दोस्तों मूल भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए या केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन या करों की अदायगी? तो क्वेश्चन 41 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी करों की अदायगी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया गया था हैरी हेयस के द्वारा। ऑप्शन ए हैरी हेयस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है म्यांमार, त्रिपुरा, बांग्लादेश या चीन? तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि चीन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कथन देख लेंगे, दोनों समांतर रेखाएं हैं। ऑप्शन बी है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। ऑप्शन सी है दोनों ध्रुवों पर मिलती है और ऑप्शन डी है दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो
तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर जो है लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा मिलती है। अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है तापमान, ऊष्मा की मात्रा, अवशोषण या फिर रंग। तो दोस्तों कैलोरीमीटर से मापा जाता है ऊष्मा की मात्रा, यानी कि ऑप्शन बी ऊष्मा की मात्रा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है, इनमें से ऑप्शन देखेंगे नामचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या एवरेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परिशिष्ट वर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। ऑप्शन डी अरविंद घोष इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 51 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है 1784 में हुई थी, और हमें यहाँ पर बताना कि इसके जो प्रवर्तक है वो कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में जो पहला समाचार पत्र है वो शुरू किया गया था जेम्स हेकी के द्वारा। याद रखेंगे ऑप्शन डी जेम्स हिकी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय नागरिक सेवा, यानी ICS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को किसने खोजा था? तो दोस्तों अमेरिका की जो खोजा वो की गई थी कोलंबस के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर की एक भाषा है या कंप्यूटर की इकाई है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर का एक प्रकार है? तो दोस्तों जो पास्कल है वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर की एक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट क्या है यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। अगला प्रश्न है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। भारत भाग है तो अमेरिका क्या होगा? देखिए इसका संबंध किससे होगा? भारत का संबंध है भाग से, तो अमेरिका का किससे होगा? ऑप्शन है यूनिकॉर्न, बोल्ड एंगल, तुरुल या ड्रग। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी बोल्ड एंगल। याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, बॉक्स का रेशियो 41 एंड मैप का रेशियो है 30, तो रेट रेशियो कितना होगा? ऑप्शन है 38, 39, 41 या 40। तो दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ आपको और सॉल्व आपको करना है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि 39 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में ACE इज इक्वल टू 9 और AGE इज इक्वल टू 13 है, तो फेस का मान क्या होगा? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो ब्रिटिश काल का जो अंतिम बंदोबस्त था वो था 11वां बंदोबस्त। ऑप्शन ए 11वां बंदोबस्त इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है? देवीचंद, रुद्रचंद, कल्याणचंद पंचम या दीपचंद। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कल्याणचंद पंचम को जो है अनपढ़ अत्याचारी तथा कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद शासनकाल में मिझारी नामक कर किनसे लिया जाता था? तो दोस्तों कामगारों से जो है ये मिझारी नामक कर लिया जाता था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? कनिष्क, कटविशेष, वासुदेव या हर्षवर्धन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कुषाण वंश का जो प्रथम शासक था वो था कटफिसेस। ऑप्शन बी कटफिसेस इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे, जटेला, नायक, जेठों या टेकुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, जटेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है बिष्ट, जोशी, मंडलिया या करायत। तो दोस्तों क्वेश्चन 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि करायत इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों रमतुला वाद्य यंत्र के साथ जो है हारुल नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन बी हारुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है। हनोल, नौटीगांव, बाणगांव या माणा गांव। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाण गांव में जो है लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष जो है बोरी मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भोटिया जो है अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। ऑप्शन बी स्वारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है एक असुमेलित का चयन करना है। ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पर, स्वामी दयानंद सरस्वती पद्म भूषण। ऑप्शन बी है चंडी प्रसाद भट्ट पद्म भूषण। ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा पद्म विभूषण। और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत पद्म विभूषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3600 मीटर से 4400 मीटर तक जो है राज्य पशु कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, सुदर्शन शाह 1815 से 1859 और भवानी शाह 1859 से 1871 और नरेंद्र शाह 1813 से 1830। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से किसे जाना जाता है, देवीचंद को। याद रखेंगे ऑप्शन बी देवीचंद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उत्तराखंड का जो है पर्वतीय भाग कितने प्रतिशत है, राइट आंसर हो जाएगा 86.07%। ऑप्शन सी 86.07 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। नदी और उद्गम स्थल हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो दोस्तों सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं होगा। अब देखेंगे, गौला नदी पहाड़ पानी से इसका उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है। गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, मीलम से निकलती है, बिल्कुल इसका भी सही है। ऑप्शन सी है विष्णु गंगा नंदा घुंघटी। तो देखिए विष्णु गंगा जो है दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है नंदा घुंघटी से नहीं है, और रथवाहिनी निकलती है दूधातोली श्रृंखला से। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 74 का जो है राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वखूर के आकार वाली झील कौन सी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा सात ताल। ऑप्शन बी सात ताल का जो आकार है वो कैसा है, अश्वखूर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडोना क्या है। तो दोस्तों बेलाडोना जो है एक प्रकार की जड़ी बूटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पौलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ऑप्शन है हाथ, पैर, कान या नाक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पैर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाइए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर इसका सही जवाब होगा। आपको याद रखना है ये जो है 4 जिले हैं जो कि घटते क्रम में बताए गए हैं लिंगानुपात के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों खोदरी परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड के जो शिल्प उत्पाद है उन्हें हिमाद्री ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रीय ज्वाला दुगट्टा, ठीक है, आज का पहाड़, नैनीताल। देखिए क्वेश्चन 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है कुली बेगार प्रथा पुस्तक के जो लेखक है वो है शेखर पाठक। ऑप्शन बी शेखर पाठक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पर्वतारोहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की सूची में या अंतिम सूची में शामिल किया था? ऑप्शन है कैलाश मानसरोवर मार्ग, ऑप्शन बी है मसूरी हिल, ऑप्शन सी है चाइना पीक और ऑप्शन डी है केदार हिम शिखर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कैलाश मानसरोवर मार्ग इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है हमें बताना है। सतोपंत ताल त्रिकोणाकार का है, बिल्कुल ठीक है। वासुकी ताल लाल पानी, इसका भी ठीक है। नल दमयंती ताल 5 कोनों वाला है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी है नचिकेता ताल षटकोण। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी नचिकेता ताल षटकोण यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। बुग्याल और स्थान हमें यहाँ पर दे रखे हैं। जौराई कहाँ पर है? जौराई बुग्याल टिहरी में है, ठीक है। ऑप्शन ए है जौराई बुग्याल कहाँ है? टिहरी में है, ठीक है। मानेग उत्तरकाशी में है और क्वारी चमोली में है। तो दोस्तों राइट आंसर है जो कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी, बर्मी क्या है, चमोली में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गलत युग्म का चयन हमें करना है। तो दोस्तों हिपरा बमक कहाँ पर है? हिपरा बमक जो ग्लेशियर है वो है चमोली जिले में। पिनोरा बागेश्वर ये गलत है। और रालम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। तो प्रश्न के अनुसार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत पंचमी से बिखौत बिस्वत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। ऑप्शन है बिखौती नृत्य, झुमेलो नृत्य, थड़िया नृत्य या चांचरी नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि थड़िया नृत्य इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है? तो दोस्तों बागनाथ की जो पूजा है वो किस जनजाति द्वारा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए कभी है और उनके जन्म स्थान हमें यहाँ पर देखने हैं। तो गुमानी पंत काशीपुर, भैरवदत्त धूलिया पौड़ी और ईलाचंद्र जोशी अल्मोड़ा। अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास विद्यासागर नौटियाल पौड़ी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया? दीक्षा बिष्ट, प्रभा किरण, मृणाल पांडे या गौरा पंत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दीक्षा बिष्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया? दोस्तों क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे कि किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर डीपी डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया रानी किसकी रानी थी? तो जिया रानी को दोस्तों पिंगला या प्योली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो जिया रानी है वो किसकी रानी थी। आंसर हो जाएगा प्रीतम देव। ऑप्शन ए प्रीतम देव इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरवीर सिंह पंवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली मेजर जनरल है? तो दोस्तों विश्व की पहली मेजर जनरल की यदि बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा कुमारी माया टमटा। ऑप्शन डी कुमारी माया टमटा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के त्यौहार खतडुआ को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा गै त्योहार। ऑप्शन बी गै त्योहार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूजियड। याद रखेंगे जूजियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है रुड़की में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुड़की में। क्वेश्चन 99, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बना। तो दोस्तों देश का जो पहला पॉलिनेटर पार्क है वो कहाँ बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हल्द्वानी इसका सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है, मिस उत्तराखंड 2021 कौन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा शालिनी डोभाल। याद रखेंगे शालिनी डोभाल इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट बॉक्स में जो है आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।